दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। अब ये जो टॉपिक का नाम है ये अभी हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु जो है वो हमारा है ए, यहाँ पर हमने ले लिया। दूसरा बिंदु जो हमारा है वो है बी, यहां पर हमने ले लिया। इतनी बात हो गई। अब ये जो ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर मान लेते हैं कि कोई एक आवेश मान लेते हैं क्यू रखा हुआ है, और जब इस ए बिंदु पर आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए। क्यों होगा इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये क्या है, धन आवेश है, और हमको पता है जो धन आवेश होता है उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो किस तरफ निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। और जब विद्युत बल रेखा हमारी बाहर की ओर निकल रही है तो हमको ये भी पता है कि जो विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हमारा विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हुआ यह कुछ इस डायरेक्शन में हुआ। इतनी बात आपको यहां पर कंप्लीट हो गई। अब विशेष ध्यान दीजिए कि हमको करना क्या है। हमें करना है कि ये जो बी बिंदु है, इस ए बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें निकालना क्या है, विद्युत विभव का मान, और वो भी रेखीय समाकलन रूप में। यहां पर ये जो ए और बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें विद्युत विभव का मान निकालना है, और वो भी रेखीय समाकलन के रूप में। तो इस चीज को निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये जो बी बिंदु है इस पर मान लेते हैं कि क्यू नॉट आवेश है। अब हमें विद्युत विभव की परिभाषा से क्या पता है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात इस Q नॉट को हमें ये जो Q आवेश है इस Q आवेश तक लाना होगा, अर्थात इस A बिंदु तक लाना होगा, और यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा विद्युत विभव होगा। तो इस चीज के लिए अगर हम यहां पर ध्यान दें तो क्या है कि ये जो आवेश है यहां पर क्या है, धन आवेश है। यहां पर एक धन आवेश है, और यहां पर जो आवेश है वो क्या है, ये भी एक परीक्षण आवेश है, और ये भी एक धन आवेश है। यहां पर भी एक धन आवेश है, और जब दोनों धन आवेश है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि आपको पता है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात यहां पर ये जो Q नॉट है, इस Q नॉट पर एक बल लगेगा, और ये जो Q नॉट है इसको इस A बिंदु तक आना है। तो अब इस Q नॉट को A बिंदु तक आने के लिए इसको कार्य करना पड़ेगा। तो विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस Q नॉट पर कितना बल लग रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं आवेश, परीक्षण आवेश, यहां पर लिख लिए परीक्षण आवेश Q नॉट पर बिंदु आवेश Q के द्वारा लगाया गया बल, कितना होगा उस चीज के बारे में यहां पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यहां पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं जिससे डेरिवेशन हमारा आसानी से हो जाए। ध्यान दीजिए कि हमको निकालना क्या है कि परीक्षण आवेश Q नॉट पर बिंदु आवेश Q के कारण लगाया गया बल, अर्थात इस Q के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल का मान कितना होगा। आपको पता है F इक्वल टू होता है QE, यही तो होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर बल किस पर लग रहा है, इस परीक्षण आवेश पर। तो यहां पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q नॉट, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो यहां पर A है, तो यहां पर भी E है। अर्थात यहां से जो हमारा F का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा मान निकलेगा F इक्वल टू Q नॉट E। यहां पर Q नॉट हो गया क्योंकि यहां पर बल Q नॉट पर लग रहा है। इतनी बात हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए
जो बल लग रहा है, ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को आना किस तरफ है, इस ए की ओर, यानी कि इस बल के विपरीत दिशा की ओर आना है। तो बल जो लगेगा वो बल क्या होगा, बल का मान माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, इस परीक्षण आवेश को हमें ले जाना है इस ए बिंदु पर, बल लग रहा है इसके विपरीत दिशा में, तो इस कारण से यहाँ पर जो बल का मान होगा वो माइनस क्यू नॉट ई हो जाएगा। इतनी बात हो गई, यहां से हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि क्या है कि अगर यहां पर हम क्या करें कि ये जो हमारा यहां पर भाग है, यहां पर हम छोटा सा अवयव काट लेते हैं और इसकी जो लंबाई है वो हम क्या मान लेते हैं, dr, अर्थात यहां पर जो इसका डिस्टेंस है वो मान लेते हैं dr। ध्यान दीजिए यहां पर हमने क्या किया कि इस A और B के बीच में हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, अर्थात छोटा सा भाग काट लिया, और इस छोटे से भाग में हम इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक इस परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को निकाल लेंगे, और उसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा इस A और B बिंदु के बीच में जो विद्युत विभव का मान होगा, जो कार्य का मान होगा, वो हमको मिल जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस A और B के बीच में हमने एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, और इस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु तक हम Q नॉट को लाएंगे, अर्थात यहां पर मान लेते हैं Q नॉट है और इस Q नॉट को हमें यहां पर लाना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम विभव का मान निकाल लेंगे, अर्थात कार्य का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद में जब हम उसका रेखीय समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमारा इस A और B बिंदु के बीच में पूरा जो विभव का मान होगा वो मिल जाएगा। इस प्रकार के कार्य हम इसके पहले वाले चैप्टर में गॉस के प्रमेय में कर चुके हैं, तो यहां पर इस चीज को हम करते हैं। ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करते हैं कि अगर डिस्टेंस लिखते हैं, दूरी dr हो तब Q नॉट द्वारा किया गया कार्य, यहां पर लिखते हैं यदि दूरी dr हो तब Q नॉट द्वारा किया गया कार्य। विशेष ध्यान दीजिए कि यहां पर हमने दूरी क्या ले लिया है, छोटा सा भाग ले लिया है, तो इसकी दूरी हमने dr ले लिया है। तो अब यहां पर जो कार्य होगा, कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है F उसके बाद में R। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल हमारा F हो गया और विस्थापन अर्थात दूरी क्या है हमारा, कितना विस्थापित किया जाएगा, कितनी दूरी ये तय करेगा, ये हमारा Q नॉट dr दूरी तय करेगा, तो ये R हो गया। तो यहां से जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W इजिकल टू, यहां पर इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, लिखेंगे क्या, W इजिकल टू, यहां पर F है, F का मान यहां पर हमको क्या मिला है, हमको मिला है माइनस Q नॉट ई, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस Q नॉट ई, और उसके बाद में R जो है अर्थात ये विस्थापन है, दूरी है, तो यहां पर क्या है हमारा R का मान dr है, तो यहां पर लिख देंगे dr। इतनी बात यहां से कंप्लीट हो गई, अर्थात यहां पर ये जो कार्य का मान मिला है ये क्या मिला है, ये इस छोटी सी दूरी के लिए ऊपर वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक इस Q नॉट को लाने में किया गया कार्य का मान मिला है। अब अगर हमें इस Q नॉट को B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो इस वाले भाग के लिए जो कार्य का मान मिला है उसका हम क्या करेंगे, समाकलन, और जैसे ही समाकलन करेंगे हमारा इस Q नॉट का B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, अतः Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, अर्थात यहां पर हो जाएगा WAB। AB क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर A और B की बात हो रही है, और उसके बाद में बराबर हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, ये यहां पर लिख जाएगा Q नॉट ई
डी आर, और ध्यान दीजिए ए बी की बात हुई है तो नीचे ए हो जाएगा, ऊपर बी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, इस वाले भाग का समाकलन कर दिया और यहां पर इस पूरे भाग के लिए वर्ग का मतलब मान मिल गया, यानी कि इस छोटे से भाग के लिए जो मान मिला था हमें कार्य का, वो हमने उसका समाकलन किया और इस क्यू नॉट का बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यहाँ पर हमको मिल गया। यहाँ पर ये जो क्यू नॉट है ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, अर्थात डब्ल्यू ए बी इजिकल टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर, यही तो हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई। अब अगर हम इस v और a के बीच में विभवांतर की बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, अतः a व b के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होता है, वो होता है VB माइनस VA इजिकल टू W अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आवेश क्यू नॉट है और यहाँ पर W है तो इसके साथ AB लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य है वो क्या है, AB, अर्थात WAB है, अर्थात A और B के बीच में बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हमको विभवांतर निकालना है तो इस WAB के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे, तो यहां से हमको मिल जाएगा BB माइनस BA इजिकल टू W का मान क्या है, यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट क्लोज इंटीग्रल ए टू बी और उसके बाद में ई डी आर हो जाएगा, ई डी आर और बटे में क्यू नॉट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नीचे भी क्यू नॉट है, ऊपर भी क्यू नॉट है, तो ये कट जाएंगे और जब ये कट जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा बी बी माइनस बी ए इजिकल टू माइनस ए टू बी ई डी आर, यही तो मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि ये जो बी ए है, बी ए क्या है, बी ए है इस क्यू नॉट पर इस ए द्वारा विभवांतर, अर्थात इस ए बिंदु के कारण इस क्यू नॉट पर विभवांतर। अब ये जो क्यू नॉट पर विभवांतर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्यू नॉट स्थित है ये अनंत दूरी पर स्थित है और ये जो ए बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ ए बिंदु के कारण इस क्यू नॉट पर जो यहाँ पर विभवांतर का मान होगा वो शून्य होगा, क्योंकि क्यू नॉट अनंत पर स्थित है। और जब क्यू नॉट अनंत पर स्थित है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी बी इजिकल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, यहाँ रुक जाइए, ध्यान से देखिए, बी बी माइनस हो जाएगा, बी ए का मान क्या होगा, शून्य होगा। बी ए क्या है, बी ए है इस एक बिंदु ए के कारण इस क्यू नॉट पर विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का मान इस ए के कारण क्या है, क्यू नॉट पर शून्य है, अर्थात बी ए का मान शून्य हो गया। और यहाँ पर हो गया ए क्या है, ये जो विभवांतर है वो क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट दूरी है, तो यहाँ पर ए इनफाइनाइट हो जाएगा और ये बी हो जाएगा ई डी आर हो गया। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बी ए का मान क्यों जीरो हो गया, क्योंकि बी ए क्या है, इस बिंदु ए के कारण इस परीक्षण आवेश पर विभवांतर का मान, अब चूंकि परीक्षण आवेश कहां पर स्थित है, इनफाइनाइट पर स्थित है, तो जब ये इनफाइनाइट पर स्थित होगा तो इसके कारण जो विभवांतर का मान होगा शून्य होगा, अर्थात यहाँ पर शून्य हो गया। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर हमको मिला वो क्या मिला, बी बी इजिकल टू माइनस इनफाइनाइट टू बी ई डी आर। अब ध्यान दीजिए, अगर ये जो दूरी है, ये दूरी अगर डी आर है तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो जब ये आर हो जाएगा तो कुल मिलाकर जो हमें बी का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विद्युत विभव का मान रेखीय समाकलन के रूप में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव का मान है वो हमारा b इजिकल टू माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर ई डी आर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत।
जय हिंद, वंदे मातरम।